रायबरेली में नामांकन करने पहुंची सरेनी व हरचंदपुर के विधायक। रायबरेली नामांकन करने पहुंचे सरेनी विधानसभा के 182 से 2 प्रत्याशी मौजूदा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह बीजेपी से, तो वहीं दूसरी तरफ सपा से रहे पूर्व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ राजा अजय। वहीं आपको बताते चलें कि हरचंदपुर विधानसभा 179 से बीजेपी की सीट से उम्मीदवार राकेश सिंह भी पहुंचे। राकेश सिंह अपने दर्जनों समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे, लेकिन उत्साह में आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, जो कि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अंश श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो, रायबरेली। विधायक जी एक बार फिर नामांकन किया है, तो क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव में? रणनीति चुनाव की जो रणनीति होती है उसी रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या रहा क्षेत्र में 5 सालों में बड़ा विकास किया है, आपने पता चला? अब मेहनत किया है तो विकास दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैंने विधायक बनने के बाद सिर्फ काम पर ही ध्यान दिया है, दिखावा नहीं किया कोई। तमाम और प्रत्याशी आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुकाबला करेंगे। अब देखिए, ऐसा है, अगर जनता जितना अपेक्षा ईमानदार नेता से करती है, अगर उतना ईमानदारी से वोट देगी, तो आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के काम और मेरे काम से अगर वो संतुष्ट होगी तो मुझे 1 लाख वोट से कम विजयी बनाएगी, अगर ईमानदारी से वोट देगी। सबसे बड़ा पिछली बार के कुछ मामला दूसरा था, गठबंधन था, इस बार पार्टी भी दूसरी है, तो कहीं जो आपके मतदाता हैं उसमें कुछ भ्रम की? देखिए, वो गठबंधन से ज़्यादा काम का भी महत्व होता है। जितना गठबंधन का वोट था उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट है। ऐसा नहीं कि योगी जी ने, मोदी जी ने काम नहीं किया है, मैंने काम नहीं किया है, उसका भी तो कुछ वोट होगा ना। किससे सबसे ज़्यादा चुनौती मानते हैं चुनाव? अब मेरे हिसाब से तो कोई चुनौती में है ही नहीं मेरे सामने जो लड़ाई में हो। मेरे सामने कोई चुनाव में लड़ाई में नहीं है। मुद्दे हमारा मुख्य मुद्दा किसानों का होगा, जो ये एकदम अन्ना जानवरों को भेज दिए चरने के लिए। किसान का जो जीवकोपार्जन हो, जो आर्थिक जो संपन्नता उनकी थोड़ी बहुत जो रही, वो एकदम बर्बाद हो चुकी है। सबसे पहला प्राथमिकता जो है किसानों के खेतों से ये सांड और बैल और ये जो उसका नाश कर रहे हैं, जो सर्वनाश कर चुके हैं, उनको हटाना, उनके बारे में गहन अध्ययन करके उनको हटाना। इस बार और दूसरी महंगाई, कोई भी चीज़ इन लोगों ने सफल नहीं की, चाहे महंगाई हो, चाहे डीजल के विषय में हो, अनाज हो, खाद्यान्न हो, कहीं भी ये सरकार सफल नहीं हुई। ये सरकार टोटल फेलियर रही है, कोई भी काम करने लायक नहीं है, ये कुछ भी ये नहीं कर पाई। चाहे किसानों के लिए, नौजवानों के लिए 2-2 साल पढ़ाई नहीं हुई, 4 साल से नौकरी नहीं मिली किसी को। ये सरकार किस लायक है? नीचे ऊपर डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल हैं। इनके तो फिर से इनके रिंग डालना पड़ेगा, इनकी बोरिंग करनी पड़ेगी अगर इंजन चलना है और डबल इंजन सफल होना है। तो इस बार आपका विजन क्या होगा? हमारा विजन यही होगा, हमारा मेन मुद्दा होगा वो किसानों के लिए होगा, मजदूर भाइयों के लिए होगा, क्योंकि वो 85% हैं। हमारे हिंदुस्तान के 85% जनसंख्या जो है मजदूरों की और किसानों की है। उनके अच्छाई के लिए, उनकी आर्थिक संपन्नता के लिए, और कोरे बात नहीं जैसे ये लोग कहते हैं 2 गुना कर देंगे हम इनकम। कहाँ हुई 2 गुना? आप बताओ, कुछ भी नहीं हुई। जो किसानों का था वो भी ये लोग नहीं कुछ सुचारू रूप से रुकवा पाए। बर्बाद कर दिया है सरकार ने किसानों को, कहीं का नहीं रखा है इन्होंने। किस प्रकार शादियाँ होंगी, किस प्रकार हमारे बच्चे पढ़ेंगे, किस प्रकार हम कुछ भी छोटे मोटे अगर हम काम करना चाहें तो हम लोग करने में असमर्थ हैं आज के दिन। ये सब चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा, इसको सुधारना होगा और बहुत संकल्प लेके हम लोगों को आगे बढ़ के और काम करना होगा। छोटे आदमी का ध्यान रखना है। विधायक जी, इस बार क्या मुद्दे होंगे? विकास का मुद्दा होगा, जो पहले था वही आगे मुद्दा होगा, और सरेनी को जिले और प्रदेश में नंबर 1 की विधानसभा बनाना मेरा पहले से लक्ष्य था, और वही लक्ष्य आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। इस बार कार्यकाल में किस तरह से आपको सरेनी मिली थी? किस तरह से बदलाव किया आपने? बहुत बिगड़ी हुई व्यवस्था हमको 2017 में मिली थी। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सभी की स्थिति बहुत ही बदतर थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, हमारी पार्टी ने काम किया। आज उत्तर प्रदेश में आम जनमानस में इन सभी मुद्दों को लेकर के सरकार ने बृहद स्तर पर काम किया है। सरेनी में
आप सभी लोग जानते हैं, रायबरेली रहने वाले हैं, कि 35 वर्षों से नहरों में पानी नहीं आया था। सड़कें बहुत जर्जर थीं। व्यवसायिक क्षेत्र में कोई वहाँ पर संस्थान नहीं था। 2 ITI माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने प्रयास हमने बनवाई। आस्था के क्षेत्र में सरेनी विधानसभा के जितने आस्था के केंद्र हैं, उनमें सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा वहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है, उन घाटों को बनाने का कार्य हुआ है। रायबरेली जनपद का एक हमारे क्षेत्र में मेला है, गंगा कार्तिक मेला डलमऊ, और सरकारी प्रांतीय मेला घोषित हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र की है। जिस क्षेत्र में आप जहाँ भी चर्चा करेंगे, सरकार के विकास के पदचिन्ह वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे।